जी हाँ, नए साल में नो कोरोना, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज पूरे देश में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन होगा। एक साथ देश के सभी राज्यों में आज ड्राई रन होगा। वैक्सीनेशन के वितरण और इस्तेमाल की तैयारियों की समीक्षा होगी। तो वहीं दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन मौजूद रहेंगे। भारत में सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कोविशील्ड को आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है। इस अभियान में बिहार के 3 जिले, राजधानी पटना, जमुई और पश्चिमी चंपारण के बेतिया को चुना गया है। ड्राई रन के लिए तीनों जिले में तीन अलग से केंद्र का चुनाव हुआ है। पटना में मॉक ड्रिल के लिए शास्त्री नगर में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, फुलवारी शरीफ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और दानापुर में सब डिविजनल अस्पताल को चुना गया है। तो वहीं जमुई में 3 स्कूलों में इस अभियान को पूरा किया जाएगा। बिहार में इस टीकाकरण अभियान का जिम्मा संभाल रहे हैं स्टेट हेल्थ सोसाइटी के कार्यकारी निदेशक मनोज कुमार। आपको बता दें कि मनोज कुमार ने बताया कि मॉक ड्रिल में टीकाकरण अभियान के लिए इस्तेमाल की जा रही टेक्नोलॉजी का टेस्ट किया जाएगा। केंद्र सरकार के गाइडलाइंस के मुताबिक टीकाकरण को विन पोर्टल के माध्यम से होगा और इस पोर्टल में टीका लगाने वाले से लेकर जिसे टीका लगाना है उसका डेटाबेस मौजूद है। उन्होंने बताया कि जिन्हें टीका लगाना है उनके मोबाइल पर मैसेज भेजा जाएगा। इसके माध्यम से उन्हें दूसरी बार कब टीका लगाना है इसकी जानकारी भी दी जाएगी। हर केंद्र के लिए 25 लोगों को चुना गया है और ये सभी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं। जिन्हें टीका लगेगा उनका पूरा विवरण कोविन पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि हम भारत सरकार के एसओपी का पालन करते हुए इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करेंगे। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने इसकी जानकारी दी। स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक जैसे ही वैक्सीन आएगी उसे लगाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा है कि नए साल में स्वास्थ्य विभाग को बेहतर करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। तो वहीं झारखंड में भी आज कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन होगा। राज्य के लोगों को भी नए साल में स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ा तोहफा टीकाकरण के रूप में मिलने जा रहा है। आपको बता दें कि झारखंड में भी इसकी पुख्ता तैयारी कर ली गई है। आज झारखंड के 6 जिलों में टीकाकरण का मॉक ड्रिल होगा। इसमें राजधानी रांची के अलावा पलामू, पाकुड़, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम और चतरा शामिल हैं। आपको बता दें कि ड्राई रन की शुरुआत हो चुकी है। ड्राई रन इसका मतलब यह है कि जितने भी लोगों को टीकाकरण किया जाएगा, पहले या फिर दूसरे स्थिति में जो चरणबद्ध तरीका है उससे पहले की पूरी प्रक्रिया क्या होगी इसको समझना बहुत जरूरी है। देश के लिए तो कोरोना एक ऐसी बीमारी थी ही जिसको समझने में बहुत समय लग गया, लेकिन समझते समझते आखिरकार देश और दुनिया इस स्थिति में पहुंची कि टीकाकरण का इजाफा इन्होंने किया। हालांकि बिहार को आपातकालीन स्थिति में भले ही टीका लगाने की अनुमति मिल रही हो, लेकिन उससे पहले तैयारियों को पुख्ता करना बहुत जरूरी होता है और ये ड्राई रन वही तैयारी है जिसके जरिए ये देखा जाएगा कि आगे आने वाले दिनों में, यानी कि जब टीकाकरण शुरू होने वाला है, जो महज कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है, तो उस समय किस तरीके से आगे बढ़ना है। आज से देश भर में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन है और इसी वजह से ड्राई रन को देखते हुए तमाम तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई हैं। आपको बताते चले कि आज से वैक्सीन के ड्राई रन का दूसरा चरण जो है वो शुरू हो जाएगा और यही नहीं, देश के अलग अलग राज्यों में ड्राई रन को देखते हुए सेंटर्स बनाए गए हैं। इन सेंटर्स पर बाकायदा वो तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं जो व्यवस्थाएं टीकाकरण के दौरान भी मौजूद रहेंगी। ड्राई रन में प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी शामिल होंगे। हालांकि यहाँ पर सबसे पहले जो टीकाकरण होगा वो भी उन्हीं का होगा क्योंकि फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं। वो 28-29 दिसंबर को हुआ था ड्राई रन का पहला चरण और आज ये दूसरा चरण है। वहीं वैक्सीनेशन की प्रक्रिया की समीक्षा भी होगी जो बहुत जरूरी होती है होनी, क्योंकि वैक्सीनेशन को लेकर तमाम जो बातें अब तक कही जा रही थी और किस तरीके से ये आगे चलेगा वो देखना बेहद दिलचस्प होगा। और बिहार और झारखंड दोनों ही जगहों पर आज ड्राई रन की प्रक्रिया शुरू होगी। क्या कुछ है वहां का हाल, ये जानने के लिए बिहार से हमारे साथ रितेश जुड़ चुके हैं, हमारे रिपोर्टर, और साथ ही झारखंड से हमारे साथ इस वक्त मदन है। सबसे पहले रितेश जी, आपके पास आते हुए क्या कुछ जानकारी, किस तरीके से तैयारी की गई है? कहा जा रहा है मंगल पांडे खुद ध्यान रखेंगे तमाम चीजों का। जी बिल्कुल, पूरी तैयारी मुकम्मल है। यहाँ पर पटना की खास तौर पर अगर बात करें तो पटना के 3 अस्पतालों में जो ड्राई रन है उसकी तैयारी चल रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के शास्त्री नगर अस्पताल में। यहाँ पर भी ड्राई रन की जो तैयारी है वो अंतिम चरण में है। धीरे धीरे जो स्वास्थ्य कर्मी है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और आपको बता दें कि बिहार में बेतिया, पटना और जमुई
3 जगहों पर ड्राई रन आज किया जाएगा और कुल 75 स्वास्थ्य कर्मी जो हैं उन्हें टीका लगाया जाएगा। तो यहाँ पर भी अब वो प्रक्रिया शुरू हो गई है। एक बार हम अपने कैमरा पर्सन विजय को बोलना चाहेंगे कि थोड़ा आगे चलें और दिखाएं कि किस तरीके से जो स्वास्थ्य कर्मी है यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर जो एमओ है यानी मेडिकल ऑफिसर वो सुबह ही पहुंच गई हैं। इसके अलावा जो कर्मचारी हैं जिन्हें वैक्सीन लगाया जाएगा, जिनका ट्रायल किया जाएगा, वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। हमारे दर्शक खुद टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरीके से जो तैयारी है यहाँ पर शुरू हो गई है। फुलवारी शरीफ अस्पताल है पटना का, वहां पर भी तैयारी चल रही है। इसके अलावा दानापुर अनुमंडलीय अस्पताल है, वहां पर भी तैयारी जो है वो शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, तो यहाँ पर हम एक बार दिखाना चाहेंगे स्मिता कि किस तरीके से जो जी बिल्कुल दिखाएं रितेश। तो एक बार हम इस अस्पताल के अंदर ले चल रहे हैं आपको और दिखा रहे हैं कि किस तरीके से देखिए यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं, इस अस्पताल के जो कर्मचारी हैं वो भी पहुंचे हुए हैं और जो तैयारी है वो अंतिम चरण में है। यहाँ पर देखिए बाकायदा जो भी लोग जिनका ड्राई रन किया जाएगा उनके लिए यहाँ पर एक रजिस्टर रखा गया है जहाँ पर एंट्री होगा, तमाम जो डाटा है उसकी एंट्री होगी। इसके बाद देखिए कोविड ये एक जो पोस्टर है वो भी है यहाँ पर, कोविड-19 के टीकाकरण का ड्राई रन मॉक ड्रिल। एक तरह से अस्मिता कहा जा सकता है कि जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी है जिस तरीके से ठीक 1 साल पहले जब बीमारी हमारे देश में ये पहुंची थी और स्वास्थ्य कर्मियों ने जिस तरीके से जो जज्बा दिखाया था, आज वही जज्बा फिर से दिख रहा है क्योंकि ट्रायल इन्हीं स्वास्थ्य कर्मियों के ऊपर किया जा रहा है और खुशी दिख रही है। यहाँ पर जो मेडिकल ऑफिसर हैं यहाँ पर भी तैयारी हो रही है, जो भी डॉक्टर्स हैं या जो भी वरिष्ठ अधिकारी हैं वो लोग भी पहुंचे हुए हैं। तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो तैयार हैं। जिस तरीके का जज्बा कोरोना के समय में उन्होंने दिखाया था, अब कोरोना के खात्मे के समय भी स्वास्थ्य कर्मियों का वही जज्बा दिख रहा है। आपको याद होगा रितेश की तब हमने कहा भी था कि सिर्फ हमारे जो सैनिक हैं वो सीमाओं पर नहीं है बल्कि सफेद कुर्ता, सफेद शर्ट पहनकर, सफेद कोट पहनकर वो अस्पतालों में भी हैं। अब चलिए मदन के पास चलते हैं, झारखंड का भी हाल जान लेते हैं क्योंकि ये साल की सबसे अच्छी तस्वीर है जहां पर ड्राई रन की शुरुआत मदन हो चुकी है। बिहार का हाल तो दिखा दिया रितेश ने, आप बताइए झारखंड में कैसी तैयारी, किस तरीके से वहां पर तैयारी हो रही है? जी बिल्कुल, देखिए राजधानी रांची समेत झारखंड के 6 जिलों में आज ये ड्राई रन की तैयारी है और हम कह सकते हैं कि नए साल जो है सबसे बड़ी खुशखबरी दे रही है और जिसका इंतजार था, जितनी बड़ी ये महामारी थी उतनी ही बड़ी तैयारी आज शुरू हो चुकी है। उम्मीदों का दिन है आज, तो हम कह सकते हैं कि जो कोरोना के जो वैक्सीन को लेकर के जो है ट्रायल किया जा रहा है, मॉक ड्रिल किया जा रहा है, क्योंकि तमाम उन छोटे बातों पर ध्यान दिया जाएगा जो कि इस वैक्सीनेशन के दौरान परेशानी आएगी उसको आज नोट किया जाएगा और फिर उसे सुधार कर जो है तमाम चीजों को मुकम्मल तरीके से किया जाएगा। तो सदर अस्पताल में भी रांची के पूरी तैयारी की जा रही है। इस वक्त हमारे साथ सिविल सर्जन भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं सर कितनी बड़ी तैयारी है और क्या कुछ हो गया है अभी? नहीं, तैयारी हम लोगों की पूरी हो चुकी है। जैसा कि आप देख रहे हैं जगह जगह पे बैनर भी लगे हुए हैं, गार्ड बैठे हुए हैं। गार्ड जब भी जो बेनिफिशियरी आएगा उसका गार्ड चेक करेगा कि उसमें उसका नाम है कि नहीं, आइडेंटिटी प्रूफ लेंगे। उसके बाद लोग वेटिंग हॉल में आके बैठेंगे। वेटिंग हॉल में आके बैठने के पश्चात उसके बाद फिर वो वैक्सीनेशन रूम जो हम लोगों का है वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पर उनका वैक्सीनेशन होगा। पहले चरण में जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स थे, स्वास्थ्य कर्मी थे, उनको दिया जाना है क्या? कितने लोगों को पहले चरण में देना होगा? नहीं, देखिए फ्रंट लाइन वॉरियर्स के फर्स्ट फेज में नहीं है अभी। तुरंत पहले सबसे पहले जो एक्चुअल वैक्सीनेशन होगा उसमें हेल्थ वर्कर्स को दिया जाएगा, जिनकी संख्या करीब 25,000 से 30,000 तक होगी। तो बिल्कुल देखिए, सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत होने वाली है। कभी भी भारत सरकार से मंजूरी हो सकती है कि टीकाकरण अभियान की शुरुआत की जाए, तो ऐसे में जो तैयारी है वो अंतिम चरण में है और राजधानी रांची समेत झारखंड के 6 जिलों में आज मॉक ड्रिल किया जाने यानी ड्राई रन की जो तैयारी है वो अब पूरी हो चुकी है। अब से ठीक थोड़ी देर बाद यहाँ पर जो है वो रिहर्सल होगा, जो मॉक ड्रिल होगा उसमें देखना होगा कि
किन बिंदुओं पर जो शीतगृह होगा, जहां से जो भंडारण है जहां पर होगा वैक्सीन का, वहां से सेंटर तक पहुंचने में फिर कितने देर तक जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जो लोग वैक्सीनेशन के लिए पहुंचेंगे उनको वैक्सीन दिया जाता है। तो तमाम उन चीजों को ध्यान रखा जा रहा है जो कि सुधार की जरूरत होगी। तो इसलिए आज हम कह सकते हैं कि उम्मीदों का दिन, सबसे बड़ा दिन, जो इतनी बड़ी महामारी को लेकर जो टीकाकरण का अभियान का शुरुआत होना है, उसमें लोगों की जो है अब इंतजार की घड़ी खत्म होने वाली है। तो अब तमाम तैयारियां सदर अस्पताल में पूरी हो चुकी है। ठीक थोड़ी देर बाद जो है मॉक ड्रिल शुरू हो जाएगा। मदन, इसमें क्या कैपेसिटी का भी ध्यान रखा जाएगा क्या, कि एक बार में कितने लोग आएंगे और कितने लोगों का एक बार में वैक्सीनेशन होगा? क्योंकि मॉक ड्रिल में तमाम तैयारियां जो हैं उसके तहत कम से कम इस बात का भी ध्यान कि ज्यादा भीड़ एक साथ ना जुटे। जी बिल्कुल, सबसे पहले जिस तरह से इस बीमारी को, इस रोग को रोकथाम के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाता था, ठीक वैक्सीनेशन में भी इसका ख्याल रखा जाएगा कि भीड़ ना लगे सेंटर पे, क्योंकि अधिक से अधिक लोग जैसे ही जानकारी मिलेगी कि वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई है उसके बाद यहाँ पहुँचने लगेंगे। तो ऐसे में भीड़ को कंट्रोल करना, आइडेंटिटी प्रूफ लेना, उनके नाम का रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा, फिर आधे घंटे तक वैक्सीन लेने के बाद उनको यहाँ रुकना भी होगा। तो ऐसे तमाम चीज़ों का ख्याल रखा जा रहा है और तकरीबन 25 लोगों को पहले चरण में जो है ये टीकाकरण का जो फायदा है वो मिलेगा जब अभियान शुरू होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये बड़ा दिन है आज का, और जिसकी उम्मीद लोग नए साल में कर रहे थे वो दिन अब बहुत जल्द आने वाला है। रितेश, आपके पास आते हुए बिहार के स्वास्थ्य मंत्री ये कह रहे हैं कि अब सुधार दिखेगा स्वास्थ्य सेवाओं में भी और इसकी प्रक्रिया कम से कम यहीं से शुरू हो जाएगी। हालांकि देखिए 2020 ने और कोरोना वायरस ने हम सबको बहुत कुछ सिखाया, हमने बहुत कुछ देखा और ये भी देखा कि कितना जरूरी होता है सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं का भी बेहतर होना, जो इससे पहले बहुत बार खुद का रोना रो चुका है। क्या आपको वाकई लगता है रितेश, वहां पर जमीनी हकीकत ये देखकर कि आगे आने वाले दिनों में हम स्वास्थ्य विभाग की एक अच्छी तस्वीर देखेंगे? बिल्कुल, जिस तरीके से आपको स्मिता याद होगा, ठीक एक साल पहले पूरे दुनिया ने जाना कि कोरोना क्या होता है, लॉकडाउन क्या होता है, बाकी चीजें, सोशल डिस्टेंसिंग क्या होती है, सैनिटाइजर क्या होता है, इन तमाम चीजों को पूरी दुनिया ने जाना। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना ने हमें एक रहना सिखाया, और जिस तरीके से इमरजेंसी, जिस तरह से हालात पैदा हुए थे, जिन सरकारी अस्पतालों पर सवाल उठता था कि सरकारी अस्पतालों में भी क्या सुविधाएं मुहैया कराई जा सकती हैं, क्या वहां पर लोगों का इलाज हो सकता था, सरकारी अस्पतालों ने उस मिथ को जरूर तोड़ दिया। क्योंकि जिस तरीके से डॉक्टर्स ने अपनी ड्यूटी निभाई, जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई और जो तस्वीर सरकारी अस्पतालों की बदली, तो इसने कहीं ना कहीं एक जरूर एक होप लोगों के मन में दिया कि नहीं, अगर चीजें सही की जा सकती हैं, सरकारी अस्पतालों में भी सुविधाएं दी जाएं, तो लोगों का विश्वास वहां पर होगा, लोग वहां पर पहुंचेंगे। क्योंकि जिस तरीके से कोरोना की जांच के लिए, इलाज के लिए लोग सरकारी अस्पतालों पर निर्भर हुए, ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि एक सकारात्मक रुख हुआ और सरकारी अस्पतालों में भी अब तस्वीर बदलती हुई नजर आती है। इसी अस्पताल की अगर बात करें तो इस अस्पताल में, ये अस्पताल पटना के पौष इलाके में मौजूद है। एक साल पहले यहाँ पर उस तरह से सुविधाएं नहीं थी, लेकिन कोरोना के समय में, कोविड के समय में जिस तरीके से यहाँ पर सुविधाएं बहाल हुई हैं, या अन्य कोई भी सरकारी अस्पताल हो किसी भी जिले का या सूबे के अन्य हिस्से में, वहां पर जिस तरीके से सुविधाएं बहाल हुई हैं, बिल्कुल कहा जा सकता है कि इमरजेंसी हो या कोई भी चीज हो, कोई भी पैंडेमिक हो, अब हम उससे निपटने के लिए तैयार हैं। एक साल पहले ये बीमारी हमारे देश में इसने प्रवेश किया था, लोगों ने पहली बार कोरोना के बारे में जाना, लॉकडाउन के बारे में जाना, तमाम चीजों के बारे में जाना, और आज देखिए ठीक एक साल बाद कोरोना के जाने का भी समय आ चुका है। तो ऐसा लग रहा है हालातों को देखकर रितेश की आने वाले दिनों में शायद